हुकूमत और पीटीआई के दरमियान डेडलॉक का इम्कान। हुकूमत का 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन न बनाने का फैसला। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने पीटीआई के मुतालबात का जवाब जमा कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी ने जवाब दिया कि 9 मई को GHQ कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ। शुहदा की यादगारों और मुजस्समों की बेहुरमती की गई। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। अमन अमान की सूरत हाल पर इशू खड़ा नहीं करना चाहते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी हुकूमती कमेटी का तर्जुमान है। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं कि वो मुज़ाकरात को तात्तुल का शिकार करें। बानी पीटीआई ने कहा कि एक हफ्ते में कमीशन न बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। £190 मिलियन रेफरेंस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील तैयार, जल्द दायर होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वकालतनामे पर दस्तखत कर दिए। वकालतनामे जेल के कमरा अदालत में दस्तखत किए गए। जेल हुकाम ने जरूरी दफ्तरी कार्रवाई के बाद वकालतनामे बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी के हवाले कर दिए। £190 मिलियन अपील में बैरिस्टर सफदर, सलमान अकरम राजा और खालिद यूसुफ चौधरी वकला होंगे। मुखालिफिन कहते हैं जो कर रही हूँ वो सब ड्रामा है। मुखालिफिन कुछ भी कहें, खिदमत का सिलसिला नहीं रुकेगा। मुखालिफिन को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। उनके पास झूठ के सिवा कुछ नहीं। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तलबा हर किस्म की परेशानी के बगैर तालीम हासिल करें। हम मेट्रो और मोटरवे बनाते हैं, ये कहते हैं सब जला दो। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। उनका पंजाब पर हमला करना अफसोसनाक है। मरियम नवाज का डीजी खान में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हज 2025 की तैयारियों के हवाले से जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि हज 2025 की तैयारियों के हवाले से जामे ब्रीफिंग तैयार करके आइंदा चंद रोज़ में पेश की जाएगी। हुज्जाज अल्लाह के मेहमान, उनकी मावनत में कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। हुज्जाज किराम की रिहाइश, सफरी और दीगर सहूलियात का ख्याल रखा जाएगा। हुज्जाज किराम के लिए मुआविनीन के इंतखाब के तरीक़ाकार में शफाफियत और मेरिट को मलहूज़ खातिर रखा जाए। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल हो गया। PIA की पहली कमर्शियल परवाज कराची से ग्वादर एयरपोर्ट को पहुंची। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली पहली परवाज को वाटर कैनन से सलामी दी गई। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि CPEC में शमूलियत के बाद ग्वादर अब तरक्की की राह पर गामजन है। ग्वादर एयरपोर्ट मुल्क की मईशत में तब्दीली का बायस बनेगा। आईनी बेंचेस और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का केस। अदालत का एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का नोटिस। अदालत ने जजेस कमेटी का पास करदा ऑर्डर और मीटिंग मिनट्स की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। डिप्टी रजिस्ट्रार ने मौक़िफ़ बनाया कि जजेस कमेटी ने फैसला किया कि तरमीम से मुताल्लिका केस 27 जनवरी को आईनी बेंच सुनेगा। बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर क्यों नहीं किया गया, अदालत बरहम। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 16 जनवरी को जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में अदालती हुक्म को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मुकर्ररा आईनी केस बेंच को कैसे ट्रांसफर हो सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। आदिल बाज़ई को डी-सीट किए जाने का इलेक्शन कमीशन फैसला कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला
लिखा, अदालती हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऐसा रवैया अपनाता है जो इसके आईनी फराइज से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन समझता है कि इसे दूसरे आईनी इदारों और वोट की बुनियादी हक को नजरअंदाज करने का इख्तियार हासिल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत का गैर जानिबदार मुहाफिज रहना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की रिटायरमेंट में 6 रोज बाकी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती के लिए मशावरती अमल शुरू न हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा 26 जनवरी को रिटायर हो जाएंगे। मेंबर सिंध निसार दुर्रानी, मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई भी 26 जनवरी को रिटायर हो जाएंगे। आइन के मुताबिक वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान तैनाती के लिए मशावरत होगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत ने ताहाल कोई राब्ता नहीं किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम ने कहा कि बानी पीटीआई ईमानदार थे तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे क्यों लिया। ईमानदार कप्तान ने फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर लिया। पीटीआई को इसराइल भारत से फंडिंग के सबूत मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत के ऑर्डर हाथों शर्जील बोले कि सखर हुकूमत मोटरवे न बनाना अवाम के लिए ज्यादती है। सखर मोटरवे बनाना वफाक की जिम्मेदारी है। वजीर आजम को चाहिए कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। कश्ती हादसा में पाकिस्तानियों की अमवात की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। जराये के मुताबिक FIA की 38 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 12 डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स को चार्जशीट कर दिया गया। 4 जोन्स के डायरेक्टर्स को भी नोटिस थमा दिए गए। अफसरान की एयरपोर्ट पर तैनाती के दौरान मजीद तहकीकात के लिए 3 रुकनी टीम तश्कील। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी स्मगलरों के खिलाफ 75 इंक्वायरियां की गई। डोनाल्ड ट्रंप 47वें अमरीकी सदर की हैसियत से दूसरी बार अमरीका की कमान संभालेंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर की हलफबरदारी की तकरीब आज होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल, स्टेज सज गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। व्हाइट हाउस से 3 किलोमीटर तक का इलाका गाड़ियों की आमद और रफ्त के लिए बंद कर दिया जाएगा। वाशिंगटन में आज दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। शदीद सर्दी के बायस ट्रंप ओपन एयर की बजाय हॉल में मनसब का हलफ उठाएंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में टिकटॉक बहाल करने का ऐलान कर दिया। अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम ऐलान करते हुए कहा कि चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक को मुमकिन पाबंदी से बचने के लिए 90 दिन की मोहलत देंगे। 90 दिन की तोसी ऐसा इक़दाम है जिसकी कामयाबी का ज्यादातर इम्कान है। हलफबरदारी के मौके पर टिकटॉक को इस पाबंदी की मोहलत देंगे तो जो इतवार को नाफिज होने वाली है। मशरिक़ वस्ती में जंगबंदी माहिदा पहली कामयाबी है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में रैली से खिताब करते हुए कहा कि गजा जंगबंदी हमारा तारीखी कामयाबी है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को गजा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी पर खबरदार करते हुए कहा, नेतन्याहू ने जो करना है कर ले, लेकिन जंगबंदी नहीं रुकनी चाहिए। फरीकैन माहिदे की खिलाफ वर्जी करेंगे तो संगीन नताइज बरामद होंगे। जल्द नेतन्याहू से मुलाकात करूंगा। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फ ही बर्फ। गजब की ठंड पड़ने लगी। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। मस्तूंग, कोयटा, ज़ियारत, कोजक, टॉप, खानुजई, कौन बेहतर बर्फ से ढक गए और वादी नीलम में शदीद बर्फबारी। ग्रेस वैली में की मेन शाहरा समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। स्टोर में कई इंच बर्फ पड़ चुकी। लेह में दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड किया गया। गुब्स और मालम जब्बा में पारा 4 को छू गया। और पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा कुबरा खान भी पिया घर से धारने को तैयार। कुबरा खान ने शादी के बारे में अफवाहों पर खामोशी तोड़ दी। ये जोड़ा 22 फरवरी को शादी के बंधन में बंधेगा। शादी की तकरीबात कराची में मुनक़िद की जाएंगी। कुबरा खान से करीबी दोस्त गौहर रशीद की गैर मौजूदगी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, मालूम नहीं कि वो क्यों नहीं आए, लेकिन उन्हें तकरीब में मौजूद होना चाहिए था।